हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। तो इस इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा कि एक आपका ये हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका। दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ H2। ये तो बात है जब हमारे सिमिलर एटम होंगे। ठीक है, और जब हमारे सिमिलर एटम होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ये आपका बॉन्ड आपका जो शेयर हुआ है ये सेंटर में रहेगा, ना तो इसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ मिलेगा ना इसकी तरफ। यानी कि जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? सेंटर में, दोनों एटम के सेंटर में। कब? जब आप सिमिलर एटम लेते हो। आपका ये हाइड्रोजन हो सकता है, इसी में आप क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लोरीन में भी आपका शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड की पोजीशन होगी वो सेंटर में रहेगी। लेकिन अगर आप एटम ले लेते हो डिसिमिलर, जो अलग अलग हो, इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl का, तो इसमें क्या होता है? बॉन्ड तो यहाँ भी शेयरिंग से ही बनेगा। जैसे H और Cl दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये आपका बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनता है उसमें जो आपका ये शेयर पेयर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ झुका हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर H की तरफ तो कम होगा और Cl की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? H के ऊपर तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। कई बच्चे इसको पोलर मान लेते हैं HCl को, कई बच्चे इस HCl को आयनिक बॉन्ड मान लेते हैं, लेकिन ये आयनिक नहीं होता बेटा, ये पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि जब दो डिसिमिलर एटम के बीच आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग होती है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो मोर डायरेक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भाई? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्बन चेन बना ली और इसके साथ हमारा कोई भी ग्रुप अटैच है और वो इस कार्बन चेन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ झुका हुआ होगा और साथ ही जो ये चेन है ये इसको इस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर? आया आपको समझ? ठीक है, तो इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के? इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपने देखा हमेशा एक सिंगल बॉन्ड में ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड जो आपके होते हैं वो क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये इफ़ेक्ट जो है ये आपका परमानेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि जब तक आपका डिसिमिलर इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड में रहेंगे आप इस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इस इफेक्ट में हमारा है कि जो हमारा इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल को ले लें तो इसके ऊपर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है इस कार्बन पे बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। जो आपका नज़दीक कार्बन एटम होता है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। क्लियर? ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका मेनली 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है आपका -I इफेक्ट
माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है आपका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब आप ग्रुप्स की एसिडिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये दिया हुआ ड्यू टू माइनस आई इफ़ेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफ़ेक्ट। तो ये प्लस आई और माइनस आई इफ़ेक्ट होता क्या है, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। ये आपकी कोई कार्बन चेन है और इसके एंड में यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया है जो इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जाएंगे इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप कार्बन चेन के एंड में अटैच हो और वो चेन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। क्या कहेंगे, माइनस आई इफ़ेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है। कार्बन चेन है और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है वाई, और ये जो वाई ग्रुप है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ग्रुप आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन एटम क्या करेगा, इस वाई से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, यानी कि जो ये आपका ग्रुप प्रेजेंट है, वाई ग्रुप है, ये इस चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन आपके विड्रॉ हुए हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और बहुत सारे आपके ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देती हूँ। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो माइनस आई इफ़ेक्ट को शो करते हैं।